बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हमारे समाज में ऐसे कई कर्म योद्धा हैं जिनकी मेहनत ने उन्हें सफल बनाया है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही सफल किसान से कराएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुषी खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डाल्टनगंज में छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना करने की है योजना। हजारीबाग के किसान अनुदान पर ले सकते हैं पंप सेट और पाइप। झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नस्दार। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से डाल्टनगंज जिला में छोटे कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत छोटे बड़े कुल 19 प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स और पैक्स आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र जिला भूमि संरक्षण कार्यालय डाल्टनगंज में 20 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। हजारीबाग के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इसमें सामान्य पंप सेट और सोलर पंप सेट दोनों प्रकार के पंप सेट है। इसके लिए सरकार की ओर से 90% अनुदान देने का प्रावधान है। शेष 10% राशि का अंशदान लाभुक का होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मटर फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग और रस्ट कीट लगने की समस्या होती है। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में कैराथन दवा और रस्ट के लिए टिल्ट नामक दवा का छिड़काव करें। मटर में दो तरह के यहाँ प्रमुख प्रयोग रखते हैं। एक पाउडरी मिल्ड्यू जिसको असिता चूर्ण बोलते हैं, दूसरा ये रस्ट बोलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में जो लगता है तो पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर, फलियों के ऊपर सफ़ेद रंग के चूर्ण देखे जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। खास करके जब पौधे का लिटर अवस्था में इसका ये प्रकोप होता है। और इस किसान भाई इस तरह के सफ़ेद चूर्ण दिखे तो एक दवा जो आती है खास करके कैराथन या सेल्फास, उसका आप छिड़काव करें 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी मिला करके, उससे उसका बचाव हो जाएगा। दूसरा लगता है जो रस्ट लगता है जिसको किट बोलते हैं, कीड़ा करते हैं, उसमें भी पत्तियों पर, तनों पर फलियों पर भूरे पीले धब्बे बनते हैं और ये धब्बे जो होते हैं पत्तियों के दोनों सिरों पे बनते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में किसान भाई को दिख रहा है कि रोग का प्रकोप, तो टिल्ट नाम की दवा आती है एक, उसके 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी मिला कर छिड़काव कर दें, उससे कीट से, इस रोग से बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, आप यदि लतर वाली सब्जी फसल झींगी की आगात खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान तिथि से जनवरी तक बुआई का काम कर सकते हैं। राज्य में झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार लगाएं। झींगी की आगात बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। झारखंड के परिवेश में बेहतर उत्पादन देने वाले झींगी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। मिर्च फसल में अंडा परजीवी लग जाए तो ये फसल और फसल के मित्र कीटों के लिए घातक होता है। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती करते हैं तो इसमें लगने वाले वयस्क अंडा परजीवी के रोकथाम के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत की खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव आपने जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मेहनत और लगन के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारे एक सफल किसान भाई रवि ने। उन्होंने समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर सफलता हासिल की है। कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितना समय उनको लगा इस सफलता हासिल करने में, आइए आपको दिखलाते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। आज हम बुढ़मू प्रखंड के हेसलपीड़ी ग्राम में आए हुए हैं और हमारे साथ एक युवा किसान जो कि रवि कुमार महतो जी हैं, जुड़े हैं। यहाँ पे समन्वित कृषि प्रणाली अपनाया है इन्होंने। पशुपालन किया है, बागवानी किया है और यहाँ तक कि मछली पालन भी किया है। और इसके लिए कहाँ से प्रशिक्षण किया, ये कब से कर रहे हैं, ये सब जानकारी हम लेंगे और यह भी जानेंगे कि जब युवा कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। और इस राज्य की जो पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें युवाओं का जो रोल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि युवाओं को लोकल फॉर वोकल बनाया जाए, वो कितना चरितार्थ होता नजर आता है। ये कहानी हम इन्हीं के जुबानी से जानेंगे। राजधानी रांची से करीब 36 किलोमीटर दूर है बुढ़मू। बुढ़मू के हेसलपीड़ी गांव में एक युवा किसान हैं रवि कुमार महतो। रवि कुमार महतो एक ऐसे युवा किसान हैं जो समन्वित खेती करते हैं। वे खेती बाड़ी, बागवानी,
दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन का काम साथ साथ करते हैं और स्वरोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करते हैं। हर एक नौजवान की तरह रवि भी शिक्षा प्राप्त कर नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने आजीविका के लिए स्वरोजगार को चुना और खेती बाड़ी तथा पशुपालन को इसके लिए बेहद उपयुक्त पाया। इससे वे अपनी आजीविका के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते थे। इसी ख्याल से वे कृषि और पशुपालन की राह पर अग्रसर हुए। मेरी जो ये फार्मिंग का जर्नी है वो जब मैं पढ़ाई करता था, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, तो मैं अखबार में ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि जितना अभी बेरोजगारी का जो समस्या है उसमें 90% पढ़ा लिखा हुआ है। इसी से मेरा रुख बदल गया और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना फार्मिंग का जो बिजनेस है वो शुरू किया और अभी बहुत अच्छा इनकम भी हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। और इसके साथ साथ खुद के जो रोजगार जनरेट होने के साथ साथ मैं दूसरों को भी रोजगार दे रहा हूँ। रवि के पिता पहले से ही डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। वे गांव में ही उत्पादित दूध की बिक्री करते थे, जिससे उन्हें काफी कम आमदनी होती थी। रवि ने बाजार का रुख बदला। अब वे शहर में दूध बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कीमत मिलती है। व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ा। पहले 2 गायें थी, अब उनके पास 15 गायें हैं। दूध के व्यवसाय में जैसे मैंने बताया कि जो मेरा पापा पहले करते थे तो लोकल में दूध सेल करते थे, जो कि 25 रुपये 30 रुपये के आसपास बिकता था। उससे हमारा कॉस्ट भी नहीं निकल पाता था। तो मैं जब आया उसी टाइम पे मैंने देखा कि इसको कुछ किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो मैंने रांची जो शहर है हम लोग का, उधर हमने रुख किया और कुछ लोगों से मिलने के बाद उन लोगों को मैंने अपने बारे में बताया कि हमारा डेयरी का व्यवसाय है, जो कि हम दूध आप लोग को अच्छा दूध क्वालिटी का दूध सप्लाई करेंगे। तो वैसे ही मैंने 2-4 लीटर से शुरू किया और अभी मेरा 60-70 लीटर जा रहा है, जो कि अभी यहाँ जो रेट था वो 25-30 रुपये था और अभी मेरा दूध जा रहा है 60 रुपये लीटर। रवि समन्वित खेती करते हैं। अपने हर उत्पाद को वे एक दूसरे के लिए लाभकारी बनाते हैं, जिससे उत्पादन खर्च कम होता है। धान की खेती से प्राप्त चारा का उपयोग वे अपने डेयरी फार्म के लिए करते हैं, जबकि डेयरी फार्म से प्राप्त गोबर का इस्तेमाल वे मछली पालन के लिए करते हैं। बागवानी से प्राप्त पत्तों का उपयोग बकरी पालन के लिए किया जाता है। इससे मवेशियों के भोजन में होने वाले खर्च में कमी आती है और उपलब्ध संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग भी हो जाता है। देखिए, जो है सही चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट को कम करने के लिए हम सभी चीज़ को अपनाएं। जैसे अभी हमारा धान का भी फसल होता है, तो उससे हमारा जो डेयरी के लिए जो सूखा चारा होता है उसमें मेरा वो चला जाता है, तो उसका कॉस्ट कटिंग हो जाता है। अब मछली पालन है, मछली पालन में हमारा गोबर यूज कर देते हैं उसके चारे के रूप में, जिससे उसका मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। अब बकरी है, बागवानी में जो एक्स्ट्रा जो हमको डाली काटना पड़ता है वो सब उसके चारे में आ जाता है, तो मेरा एक्स्ट्रा इनकम का फीड का कॉस्ट बढ़ जाता है और मेरा एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत बन जाता है। रवि का मानना है कि खेती बाड़ी अथवा पशुपालन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन से प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया है। सर, प्रशिक्षण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बार करने के बाद जैसे आप बिजनेस शुरू किए उसके बाद में भी आपको बीच बीच में ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेता ही रहना चाहिए। मेरा प्रशिक्षण KVK से हुआ था, रामकृष्ण मिशन मुराबादी के पास है। वहाँ तो बहुत अच्छा हमको प्रशिक्षण मिला और जो दूध सप्लाई का जो मेरा है वो उसी से हमको मोटिवेट मिला और उसी के थ्रू हम अभी कर रहे हैं। रवि ने करीब 2 एकड़ क्षेत्र में फल वृक्ष लगा रखा है, जिसमें चीकू, लीची और आम के पेड़ हैं। रवि का मानना है कि बागवानी में एक बार पूंजी लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है।
इसमें ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। मार्केट तो अभी हम खुदरा रांची में ले जाके सेल करते हैं। हमारा लगभग 10 चीकू का पेड़ है और 24 लीची है और कुछ आम है। हाँ, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। घर में मम्मी है, पापा हैं, सभी लोग हाथ बटाते हैं। रवि का मानना है कि पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है। उन्होंने पशुपालन का प्रशिक्षण भी लिया है। टीकाकरण वे स्वयं करते हैं और जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सकों की सहायता भी लेते हैं। अभी तो जो KVK से हम ट्रेनिंग लिए थे, उसमें हम लोग का ट्रेनिंग जो लिए थे भरत सर थे, उन्हीं से अभी संपर्क में हैं हम और उनसे कॉल पे भी राय लेते रहते हैं और बीच बीच में उनका विजिट भी होता है हमारे यहाँ और कुछ दवाई भी देते हैं वो हमको बीच बीच में। हाँ, खुद टीकाकरण हम खुद से अभी कर लेते हैं। भरत सर जो हैं वो गाइडलाइन करते हैं हमको बीच बीच में, कैसे करना है नहीं करना है, सब भरत सर के थ्रू हो जाता है। उनकी दिनचर्या पहले सुबह शुरू हो जाती है। गौशाला की सफाई, दुहाई और पैकिंग का काम सुबह करना पड़ता है। फिर गायों को वे चारा देते हैं। देर से चारा क्यों देते हैं, इसका कारण रवि खुद बताते हैं। हमारा जो डेयरी का दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से शुरू होता है। सबसे पहले सफाई करते हैं, उसके बाद मिल्किंग होता है और मिल्किंग के बाद हम पैकिंग करवा के उसको डिलीवरी के लिए भेज देते हैं। उसके बाद हम चारा डालते हैं। चारा बाद में डालने का मेन जो रीज़न है वो, जैसे मिल्किंग के बाद गाय को कम से कम आधा घंटा तक बैठना नहीं चाहिए, जिससे कि थैलेला का रोग का रोकथाम हो सके। तो मिल्किंग पहले कर लेते हैं, बाद में हम चारा डालते हैं, जिससे हमारा आधा घंटा तक गाय बैठती नहीं है, जिससे कि बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाता है। जो गाय का थन होता है दूध मिल्किंग के बाद खुला रह जाता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं जाने के कारण बीमारी का होने का संभावना कम रहता है। रवि खेतीबाड़ी और पशुपालन को ग्रामीण क्षेत्र के लिए आजीविका और आमदनी का अच्छा साधन मानते हैं। उनका मानना है कि स्वरोजगार सर्वोत्तम रोजगार है। वे स्वयं भी आत्मनिर्भर होते हैं और दूसरों को भी रोजगार देते हैं। युवा इससे जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, मेहनत करने से सबका संभव है, सब कर सकता है। थोड़ा सा ट्रेनिंग, लोगों का सलाह और थोड़ा सा हौसला चाहिए। सबके लिए मुमकिन है, सब कोई कर सकता है और अपने आप में ही करना चाहिए। अगर हम अपना रोजगार जनरेट करते हैं तो हम दूसरों के पास हमको नौकरी के लिए नहीं जाते हैं और हम एक नौकरी को नहीं लेके एक नौकरी भी बचा लेते हैं और अपने लिए भी हम कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम अगर और मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम दूसरों को भी नौकरी दे पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है खुद का, मतलब दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करके हम दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, जिससे कि नौकरी की जो अभी डिमांड है, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, उसमें भी हमारा भागीदारी कुछ % बन रहा है। तो अच्छा लगता है ये। रवि कुमार को खेती बाड़ी और पशुपालन में सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला है। रवि को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अलावा ट्रैक्टर और तालाब में भी अनुदान मिला है। रवि किसान क्रेडिट कार्ड से भी लाभ उठाते हैं। हाँ, लाभ तो मिला है हमें। ट्रेनिंग जो हम लिए थे उसके थ्रू भी हमके लाभ मिला। जो अभी आपको ट्रैक्टर जो देखे वो भी हमारा अनुदान में है। उसका अभी 4 लाख के आसपास पड़ता है, जो कि हमें 1.5 लाख में मिला है। और आपका कृषि में जैसे डेयरी का अभी क्रेडिट कार्ड जो है, वो क्रेडिट कार्ड भी हमें मिला है। 1.5 लाख का क्रेडिट मिला है हमें। उससे भी हमें बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। जब हमारे पास कैश का अभाव रहता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, फिर हम उसको पेमेंट कर देते हैं। मछली पालन के लिए उन्हें सरकार की ओर से प्रशिक्षण मिला है। सरकारी अनुदान से उन्होंने तालाब खुदवाया है, जिससे मछली पालन और खेती बाड़ी दोनों में ही उन्हें लाभ मिलता है। तालाब भी वो अनुदान में मिला है हमको। तालाब आपका वो ये भूमि संरक्षण विभाग से हमको तालाब मिला है और उसी में हमको ट्रेनिंग भी मिल गया है मछली पालन का। यहाँ का जल स्तर अच्छा था तो उसी को
आधार मानते हुए हम यहाँ तालाब खुदवाएं, जिससे कि यहाँ सालों भर पानी रहे और हमारा सिंचाई के लिए भी हो जाए, और जो बंजर ज़मीन है उसे हम उपजाऊ बना सके और इससे भी हम कुछ अच्छा इनकम कर सके। खेतीबाड़ी और पशुपालन के लिए रवि दूसरे किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। खेतीबाड़ी और पशुपालन से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उनका मानना है कि छोटे किसान प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बड़ा बना सकते हैं। देखिए, छोटे किसान के लिए है कि पहले प्रशिक्षण ले, और ये सरकार के जो योजनाएं हैं उसके थ्रू भी प्रशिक्षण मिलता है, एकदम मुफ्त मिलता है, और प्रशिक्षण लेने के बाद आपका सरकारी लाभ भी मिलता है। तो उसमें जुड़े और प्रशिक्षण ले और सरकारी लाभ लेके अपना छोटे स्तर पे शुरुआत करके एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। रवि मानते हैं कि खेतीबाड़ी और पशुपालन से न केवल आजीविका प्राप्त की जा सकती है, बल्कि इसमें उन्हें आजादी भी मिलती है। वे अपने गांव में घर परिवार के साथ अपनी आजीविका की व्यवस्था तो करते ही हैं, दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। सर, बेहतर तो मैं खुद को अपने आप को ही पाता हूँ, क्योंकि उनको जो है कहीं जैसे घर में कोई कुछ हो गया, कहीं इमरजेंसी पड़ गया, उसके लिए भी समय समय पर कभी छुट्टी नहीं मिल पाती है। अब हम हैं, अपना काम है, अपना सब कुछ है, जैसे ज़रूरी पड़ गया तो किसी को हम उस टाइम के लिए रख लेते हैं और अपना जहाँ भी जाना है आराम से चल जाते हैं, किसी का बंधन में नहीं रहते हैं, अपना आज़ादी है। हाँ, परिवार के साथ में परिवार के लोग भी हाथ बटाते हैं, तो वो लोग भी कहीं इमरजेंसी पड़ गया तो देख रेख करते हैं, और हमको जहाँ भी जाना हुआ अपना आज़ादी से जा सकते हैं, किसी का बंधन में नहीं रहते हैं। खेतीबाड़ी और पशुपालन के काम में अब उन्हें अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया है। वे अधिक आमदनी के लिए समूह से जुड़कर खेती किसानी के काम को करने की सलाह देते हैं। मवेशियों को खिलाए जाने वाले आहार और टीकाकरण के संबंध में भी उन्हें अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। हम लोग का अनाज है, जो चावल धान होता है, धान में भी अगर हम लोग समूह में बना के बेचते हैं तो उसका हमको ज़्यादा रेट मिलता है, और खुदरा जैसे बेच देते हैं, जो बिचौलिया होता है वो सबको बेचते हैं तो हमको कम रेट मिल पाता है। अभी दूध का ही है, दूध पहले जैसे कम मिलता है, तो अभी कुछ किसान भी हमसे जुड़े हैं और उनका दूध भी लेके हम अपना सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा रेट मिल पा रहा है। रवि के पास खेतीबाड़ी और पशुपालन के लिए भविष्य की योजनाएं हैं। वे नवनिर्मित तालाब में भविष्य में बत्तख पालन करना चाहते हैं। जैसे कोई भी हम नया चारा शुरुआत करते हैं, तो जो मेरा पुराना चारा जो चल रहा है उसको कुछ कम करते हैं और नया चारा ऐड करते हैं, और धीरे धीरे हम चारा का बदलाव करते हैं, जिससे कि उसका जो रूमेन सेट हुआ रहता है, जो हमारा पहले का जो चारा था उसमें धीरे धीरे बदलाव आए, और वो अचानक जैसे दस्त हो जाता है तो अचानक चारा चेंज करने की वजह से हो जाता है, तो उसको हम धीरे धीरे अगर चेंज करते हैं तो हमारा रूमेन भी नए चारे के आधार पर सेट हो जाता है और गाय स्वस्थ रहती है। क्षेत्र में एक अन्य पशुपालक हैं अरुण कुमार दिनकर। अरुण भी दुग्ध उत्पादन से 2017 से जुड़े हैं और भविष्य में इसे एक बड़ा व्यवसाय बनाना चाहते हैं। देखिए, पहले हम 2000 करीबन 17 से दूध का स्टार्ट किए हैं, और रवि जी हमको लगता है उनसे पहले ही किए हैं, हमसे बहुत पहले। तो पहले का दूध का रेट 20-22 रुपये था, और अभी करीबन वही 40-45, जिसका जैसा दूध है उस हिसाब से दूध का रेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि दूध 5 रुपये बिक सकता है, पानी मिल गया तो 5 रुपये हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं। गाय है, गाय 4 गो है। यह हैसलपुरी के दुग्ध उत्पादन से जुड़ने की एक वानगी है, लेकिन रवि ने समन्वित कृषि का एक मिसाल कायम किया है। पथरीली जमीन में खेती किसानी को अंजाम दिया है, बंजर भूमि को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया है। पहले तो यहाँ पूरा पथरीली ज़मीन था, चट्टान था, सबको मशीन से तोड़वाए हैं और समतल करवा के ज़मीन को बनाए हैं फार्मिंग के लिए। और पीछे साइड में आप तालाब देख रहे हैं, तालाब से सिंचाई होता है और इसमें मछली पालन भी होता है। हाँ, ये आपका 70% अनुदान पे है। खेती बाड़ी की पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है रवि की। उनके परिवार में
किसान भी हैं और जवान भी। शायद यही कारण है कि उनमें साहस और लगन के साथ साथ मेहनत करने का जज्बा भी है। पारिवारिक पृष्ठ में मम्मी पापा हैं और हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें अभी एक पढ़ाई कर रहे हैं और सबसे बड़ा भाई है वो इंडियन नेवी में है, फोर्स में। हेसलपीरी बुढ़मू के रवि कुमार महतो के पास खेती बाड़ी और पशुपालन को बेहतरीन बनाने की दृष्टि है, सरकारी योजनाओं का सहयोग है और भविष्य में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। ऐसे किसान दूसरे युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर मेहनत की जाए, थोड़ी जानकारी रखी जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस अनुरोध के साथ आपसे विदा लेंगे कि आप अपनी बातें हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।